नमस्कार। स्वागत है आपका टीकम सर हिस्ट्री चैनल पर। और अब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में। दोनों ही टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर में दे रखा है कि मुस्लिम सत्ता का विरोधी। हमने यहाँ मुस्लिम सत्ता का विरोधी यानी मुगल सत्ता का विरोधी चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के विषय में पढ़ना है। और ख़ास करके इस क्लास में हम तुलना पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के विषय में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है, अभी नया ही बनाया मैंने चैनल, और जितना कंटेंट है वो सब आपके काम का है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक रणनीति के बारे में एक वीडियो पड़ा है। शायद वो आपको यूं ही लगता हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ परीक्षा से पहले जो तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य उस वीडियो को देख करके जाएं। और उसमें पूरे सिलेबस के बारे में कुछ ना कुछ बातें आपको पता लगेंगी, तो इसलिए उसको भी अच्छे से पढ़ें। जितना भी टॉपिक इस पे पढ़ा है, चाहे वो जयनारायण व्यास है, चाहे वो सुजा कंवर राजपुरोहित है, और चाहे वो जो है अन्य कोई सभ्यता है, वो सब मैटर में आपको कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा। और जल्द ही हम जो है नए वर्ष में एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम राजस्थान के हैं, उसका रोज़ाना एक प्रश्न दिया करूंगा। मैं रोज़ाना एक प्रश्न दिया करूंगा, और वो रोज़ाना एक प्रश्न आपको उसके लिए बाध्यता होगी कि सुबह 6 बजे वो प्रश्न आएगा, और 6 बजे जो है रोज़ाना आपको कॉपी पेन लेकर के अपना वो प्रश्न नोट करना होगा, उसके बारे में नोट करना होगा। और एक प्रश्न 5-7 मिनट की जो व्याख्या है उसी से धीरे धीरे जो कंटिन्यू रहेगा उसको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बाकी भी वीडियो बहुत अच्छे देखिएगा। वीडियो देखते समय यदि आप मनोबल बढ़ा सकते हैं तो आपका काम होता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टेटस पर लगाइए, जो हमारे मीडिया सोर्स है उन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं कुछ ना कुछ नया काम इस पे करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम मुगल प्रतिरोध करने वाले, मुगलों का विरोध करने वाले दो महत्वपूर्ण राजा चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के विषय में। तो चंद्रसेन जो है और महाराणा प्रताप, मैंने कहा कि सबसे पहले चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बारे में पता हो तो महाराणा प्रताप, उसके बारे में पता हो तो ये तुलना करनी हमें जरूर आनी चाहिए, दोनों की तुलना करनी जरूर आनी चाहिए। चलिए करते हैं तुलना। चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ में राजा बना, यानी मारवाड़ बोले तो जोधपुर, मारवाड़। और महाराणा प्रताप जो है वो उदयपुर में, यानी यूं कहिए चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला एरिया वो उस समय मेवाड़ कहलाता था, तो इसलिए मेवाड़ में महाराणा प्रताप था। तो पहली बात तो मेवाड़ राजस्थान का दक्षिण और दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण पूर्व का थोड़ा सा हिस्सा मेवाड़ एरिया कहलाता है। मारवाड़ हमारा पश्चिम में पड़ता है। तो चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ में राजा बना, महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ में राजा बना, यानी मेवाड़ का था महाराणा प्रताप। ये राव चंद्रसेन है, राव की उपाधि है इसको, राव चंद्रसेन। तो इसे महाराणा की उपाधि है, महाराणा प्रताप महाराणा की उपाधि है। दूसरी बात कि ये चंद्रसेन जो है ये राठौड़ वंश में जन्मा था, जोधपुर के राठौड़ वंश में जन्मा था। तो महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मा, सिसोदिया वंश। राठौड़ वंश में इसका मतलब राव की उपाधि होती थी, और सिसोदिया में राणा और महाराणा जैसी उपाधियां होती थी, राणा और महाराणा जैसी उपाधियां होती थी। इसके साथ साथ चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की बात करें तो चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ में, इसका जन्म 1541 में हुआ था, 1541 ईस्वी में हुआ। जबकि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ, 40 ईस्वी में हुआ। तो अब गौर करें कि मारवाड़ का चंद्रसेन और महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ का है, ये राठौड़ वंश का है, वो सिसोदिया वंश का। ये राव चंद्रसेन है, वो राणा चंद्रसेन है, महाराणा प्रताप है। ये 1541 में जन्मा है, वो 1540 में जन्मा है।
सिर्फ जन्म ही महाराणा प्रताप का पहला हुआ है, गौर करें, पहले महाराणा प्रताप जन्मा है। महाराणा प्रताप जन्मा, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल रखा है, तो उसको भी आप अवश्य देखिए, उससे जन्म वर्ष पता लग जाएंगे। तो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन, चंद्रसेन मारवाड़ का है और महाराणा प्रताप मेवाड़ का है, मेवाड़ का है। तो चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की तुलना, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप मारवाड़ और मेवाड़ के हैं। मारवाड़ का चंद्रसेन है और मेवाड़ का महाराणा प्रताप है। चंद्रसेन 1541 में जन्मा है, जन्म हुआ है इसका। तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ है, 1540 ईस्वी में हुआ है। चंद्रसेन जो है वो 1562 ईस्वी में वो राजा बना था, यानी राज्याभिषेक हुआ था 1562 में। तो महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में 28 फरवरी के दिन हुआ था। इस दिन होली थी, और होली आपको पता है, होली फागुन की पूर्णिमा को होती है, फागुन पूर्णिमा को होती है। फागुन पूर्णिमा के दिन महाराणा प्रताप, होली के दिन जो है गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक हुआ था, गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572, आप एक बार 1572 ही याद रखिए, क्योंकि 1562 में महाराणा प्रताप से पहले 10 साल पहले चंद्रसेन का राज्याभिषेक हो गया था। 62 में चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ था, तो 72 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक चंद्रसेन के राज्याभिषेक से 10 साल बाद हुआ था। महाराणा प्रताप जो है, उसके पिता का नाम मालदेव था, जो हमारे सिलेबस में भी है। इसका पिता मालदेव था, मालदेव, हशमत वाला राजा। और महाराणा प्रताप का पिता महाराणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह था, राणा उदय सिंह था, जिसको पन्ना धाय ने बचाया था, वो उदय सिंह है। फिर महाराणा चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन वो अकबर का विरोधी था, अकबर विरोधी था। महाराणा प्रताप भी अकबर का विरोधी था, अकबर विरोधी, अकबर का विरोधी था। हमारा टॉपिक है मुस्लिम विरोधी, हमें टॉपिक दिया गया है मुस्लिम विरोधी, विरोध करने वाले जो मुस्लिम है। मुस्लिम मैंने कहा कोई भी हो सकता है, जो इस्लाम स्वीकार करे वो मुस्लिम होता है, चाहे वो सल्तनत काल का हो, चाहे वो मुगल काल का। हम बात कर रहे हैं मुगल काल में, अकबर के समय मुगल काल में तीसरे मुगल राजा अकबर के विरोधी दोनों आपके सामने हैं, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। इसने भी अकबर का, पहले इसने विरोध किया था और बाद में उसी का अनुसरण करते हुए महाराणा प्रताप ने विरोध किया था। इसने भी अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। नागौर दरबार जाकर के आ गया, नागौर दरबार गया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। ये भी अपना समय जंगलों में व्यतीत करता है, जंगलों और पहाड़ियों को, जंगलों में व्यतीत, जंगलों और पहाड़ियों को अपना केंद्र मानता है और उत्तम केंद्र मानता है। महाराणा प्रताप भी उसका अनुसरण करता है और जंगलों और पहाड़ियों को ही केंद्र मानता है, जंगलों व पहाड़ियों को। 10 साल बाद महाराणा प्रताप ने भी जंगलों और पहाड़ियों को केंद्र माना और चंद्रसेन की नीतियों का अनुसरण करते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार न करके अकबर का विरोध जारी रखा, अकबर का विरोध जारी रखा। इसीलिए इसको महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ केसरी कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है। मेवाड़ का प्रताप है ये, मेवाड़ का प्रताप तो महाराणा प्रताप है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी और बात कर लें। महाराणा प्रताप और चंद्रसेन में तुलना हम चल रही है, तो अकबर के दोनों विरोधी हैं, दोनों ही अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों ही जंगलों पहाड़ियों को केंद्र बनाते हैं, दोनों ही अपने अपनी तरफ से अकबर विरोधी होने के कारण प्रताप कहलाते हैं। ये मारवाड़ का प्रताप कहलाता है, तो वो मेवाड़ का प्रताप है, यानी महाराणा प्रताप है, मेवाड़ केसरी है, हल्दी घाटी का शेर कहते हैं उसको। ये मारवाड़ का प्रताप है। सारे काम आप गौर करें तो पहले चंद्रसेन ने किए हैं, चंद्रसेन ने किए, 1562 में किए, 10 साल पहले किए, 1572 में, 62 से 10 साल बाद 1572 में सारे काम महाराणा प्रताप ने बाद में किए। तो महाराणा प्रताप जो है वो, महाराणा प्रताप जो है वो चंद्रसेन को
का ही अनुसरण कर रहा है, इसीलिए इसको महाराणा प्रताप का अग्रज कहते हैं। तो अग्रज ये हुआ, अग्रज माने बड़ा भाई, तो महाराणा प्रताप का अग्रज कहते हैं, प्रताप का अग्रज कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं चंद्रसेन को, चंद्रसेन को। सारे काम पहले महाराणा प्रताप से पहले चंद्रसेन ने किए, और सारे काम 10 साल बाद, चंद्रसेन के राज्याभिषेक के 10 साल बाद महाराणा प्रताप शुरू करता है। महाराणा प्रताप वही काम करता है लगभग जो सिर्फ जन्मा ही पहले है महाराणा प्रताप 1 साल पहले, बाकी तो सारे काम बाद में ही करता है। तो महाराणा प्रताप का अग्रज, अग्रगामी, पथ प्रदर्शक जो है चंद्रसेन को कहा जाता है, चंद्रसेन को कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। सारे काम चंद्रसेन ने पहले किए। मुगल सत्ता का पहला विरोधी चंद्रसेन था, मुगल सत्ता का पहला विरोधी चंद्रसेन था, और दूसरा विरोधी महाराणा प्रताप था। वो मेवाड़ में था महाराणा प्रताप, तो मारवाड़ में चंद्रसेन था। और आप गौर करें, सारे काम जब महाराणा प्रताप से पहले चंद्रसेन कर रहा है और बाद में उसका अनुसरण महाराणा प्रताप कर रहा है, तो सोचिए मारवाड़ के इस प्रताप को लोगों ने, महाराणा प्रताप को तो खूब याद रखा, कवियों ने, विद्वानों ने, साहित्यकारों ने खूब प्रशंसा की, नाटकों में, फिल्मों में, बहुत सारा टीवी सीरियल में खूब सारा महाराणा प्रताप के बारे में जो है बखान किया गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने जिसका अनुसरण किया, जिसने पहले सारे काम शुरू किए, उसको भुला दिया, और ये राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहलाया। राजस्थान का भूला बिसरा राजा, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मतलब हमें याद भी आया कभी चंद्रसेन, तो वो भी हमें याद आया तो सिर्फ और सिर्फ 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की परीक्षाओं में या किसी परीक्षा में नाम से दिया है तो हमने पढ़ा, नहीं तो आम जनता चंद्रसेन को नहीं जानती। चंद्रसेन भूला बिसरा राजा है, ऐसा हीरो जिसको भुला दिया गया हो, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, जिसको फॉरगेट कर दिया गया हो, फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, हीरो ऑफ राजस्थान, मुगल सत्ता का पहला विरोधी, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में समझो। महाराणा प्रताप जो है वो जो है अपनी नीतियों पे कायम रहा, अपनी नीतियों पे कायम रहा, जनता का हमेशा पक्ष में रहा और जनता का विरोधी नहीं हुआ। लेकिन चंद्रसेन का एक ऐसा समय आ गया था जब पैसा खत्म हो गया, चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, तो फिर चंद्रसेन ने जनता को लूटना शुरू कर दिया। इसीलिए चंद्रसेन जो है वो, उसको जनता ने उस समय भी नकार दिया, और आज भी मैं कहता हूं कि चंद्रसेन जो है वो जो है साहित्य से गायब है, इतिहास से गायब है, ज्यादा आम जन उसको नहीं जानता, जनता के दिलो दिमाग में नहीं छाया है। इसीलिए राजस्थान का भूला बिसरा राजा चंद्रसेन कहा जाता है, और वो याद आता है तो कभी भूला बिसरा याद आ जाता है। ऐसा हीरो जिसको भुला दिया गया हो, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान है। स्मृति में जिसको रखा जाए वो समृत राजा, स्मृति में जिसको रखा जाए, अपनी याद में रखा जाए, वो समृत राजा जो है वो यदि महाराणा प्रताप है, तो जिसको स्मृति से निकाल दिया गया हो वो विस्मृत राजा चंद्रसेन है। चंद्रसेन अकबर का विरोधी था, अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, और महाराणा प्रताप भी अकबर का विरोधी था जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। मोटे तौर पे मैंने चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के विषय में, दोनों के विषय में आपको बताया, दोनों की तुलना की। हमें विशेष रूप से याद कर लेना चाहिए इस चीज़ को, और महाराणा प्रताप और चंद्रसेन पर हम एक बड़ा वीडियो भी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि पेपर की दृष्टि से हमें जो है काम करना है, मेन बातों पे काम करना है, इस कारण से ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइएगा। और आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो मैंने कहा कि आपका काम आप कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पहले भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, आपके कारण से ये चैनल पूरे राजस्थान तक जाएगा, और मैं आशा करता हूं आप जरूर साथ देंगे और ये साथ बना रहेगा। 1 तारीख से हम नई सीरीज जो लेकर के आ रहे हैं, एक प्रश्न की, वो रोजाना एक प्रश्न जो है आपके सामने सुबह 6 बजे लेके आऊंगा। बाध्यता ये होगी आपकी कि आप कॉपी पेन लेकर के 6 बजे जो है बैठेंगे, इससे आपकी आदत बनेगी, और रोजाना एक प्रश्न से आप जो है इसका परिणाम देखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा चीज़ों का। तो अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।